बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मंडे है, अपने पूरे हफ्ते के कामों को अगर अच्छी तरह से प्लान कर लेंगे, किस दिन कौन सा काम करना है अच्छी तरह से आप अपने काम। और दूसरी बात, अगर आप वक्त की पाबंदी करेंगे तो अच्छे नताइज भी आपके सामने आएंगे। हम खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 11 बजे इंशाल्लाह हमारे मेहमान भी ज्वाइन करेंगे और इसके साथ साथ आपके बर्थडे वाला सेगमेंट भी 11 बजे वाले सेगमेंट में हम शामिल करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब। अस्सलाम वालेकुम। पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। क्योंकि प्लानिंग बहुत जबरदस्त की गई तो हमें अब उस हिकमत अमली के नताइज भी सामने नजर आने लगे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से चेयरमैन पीसीबी की जो है वो तारीफ भी की गई है, उनकी काविशों को सराहा गया है। अच्छा जी, 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की सबकत हासिल, पूरी कौम को टीम पर फख्र है, वजीर आजम का ये कहना है। वजीर आला क्रिकेट की बेहतरी के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की काविशों को भी सराहा गया है। अली साई साहब, फिर कैसा रहा मैच? ना बड़ा ज़बरदस्त मैच रहा और तीसरे दिन ही इसका फैसला हो गया। आप देखें, जब हमारी टीम जो एशियाई टीम्स हैं जब उधर खेलने जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, वेस्ट इंडीज़ में, तो वहाँ पे सारी फास्ट पिचेस बनती हैं क्योंकि वो आदी होते हैं उन विकेट्स पे खेलने के। तो वहाँ पे आप जितने भी एशिया के मैच देखेंगे ज़्यादातर वही लोग जीतते आपको नज़र आते हैं। तो जब वो टीमें पाकिस्तान में आती हैं या इंडिया में आती हैं या श्रीलंका में आती हैं तो उसमें अगर फास्ट बॉलर को आप एज देंगे तो आपकी टीम को नुकसान होगा। ये पिछले 2-3 सीरीज़ से जो हिकमत अमली अपनाई गई है टीम मैनेजमेंट की जानिब से, और उसमें आपने देखा है कि उसके नताइज बड़े अच्छे आना शुरू हो गए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की टीम आई थी तो पहली जो विकेट थी वो बिल्कुल इन्होंने एवरेज बनाई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है पहला मैच हम हार गए। उसके बाद मैं कल ये इनके स्टैटिक्स पढ़ रहा था, 48 विकेट्स जो हैं वो हमारे स्पिनर्स ने ली हैं पिछली 5 इनिंग्स में, यानी 50 टोटल आउट हुए हैं जिसमें 48 जो हैं वो स्पिनर्स ने आउट की हैं, और जिसमें नुमान और साजिद खान ने आउट की। तो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी वो पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने जो 230 स्कोर किए तो वो बहुत ज़्यादा स्कोर थे। उनके टेल एंडर ने मेरा ख्याल है 50-60 स्कोर कर लिए, वरना वो 100 से पहले आउट होते हुए नज़र आ रहे थे। उनके आखिरी जो 2-3 प्लेयर्स थे उन्होंने 50-60 स्कोर कर दिया था। दूसरी इनिंग्स में भी कल सुबह जब शुरू हुई तो हमारे 4 आउट थे और 147 पे हमारी सारी टीम आउट हो गई। बॉल स्पिन ही बड़ी हो रही थी और शार्प स्पिन होती है। उनके भी स्पिनर ने 7 आउट किए हमारे। तो जब हमारी बॉलिंग शुरू हुई तो उसमें साजिद खान ने अटैक ओवर किया और पहले 2-3 ओवर में 2 आउट कर दिए, और उसके बाद प्रेशर जो था वो ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ पे आ गया और वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है वो फिर 123 पे सारी आउट हो गई। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि जिस तरह की आपके अपने इन्वायरमेंट है, जिस तरह की आपकी पिचेज़ हैं, उस तरह की विकेट्स बननी चाहिए और उसी तरह की टीम सिलेक्शन होनी चाहिए। आपकी अगर स्पिन विकेट्स हैं और आपके प्लेयर्स जो बैटर हैं वो अच्छी बैटिंग करते हैं स्पिन बॉलिंग पे, तो आपको ज़रूर इस चीज़ का एज लेना चाहिए। जिस तरह दीगर ममालिक की टीमें अपने मुल्क में जब सीरीज़ खेलती हैं तो अपने मुताबिक वो पिचेस बनवाती हैं। बिल्कुल, तो ये आपको फ़वायद सामने आ रहे हैं, बड़ा अच्छा हुआ है। लेकिन इसमें एक छोटा नुकसान है कि आपकी फास्ट बॉलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर निगलेक्ट हो रही है। मेरा ख्याल है 5-7 ओवर कराए होंगे आपके फास्ट बॉलर, वो फास्ट बॉलिंग बिल्कुल नज़र नहीं आई। तो वेस्ट जादुई स्पिनर्स का छाया, जादुई स्पिनर का छाया। और पिछली जो ये दूसरी सीरीज है जिसमें स्पिनर्स जो हैं छाए हुए हैं। बिल्कुल, यानी आपको दूसरी साइड पे भी अभी थोड़ा सा एक्टिव होने की जरूरत है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मुबारकबाद है, मुबारक जी। और दूसरी बात कि मैंने मैच नहीं देखा उसकी भी माजरत कि मैं नहीं देख पाया। और देखें, टेस्ट मैच है, लंबा मैच है, साई साहब देख सकते हैं, लेकिन बैठना देखना बड़ा मुश्किल होता है। आपने भी, मुझे उम्मीद है, नहीं देखा होगा, बल्कि यकीन है नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने देखा भी। देखें, क्रिकेट की वापसी होना खुश आएंगे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें जिस तरह कहा गया कि दहशतगर्द मुल्क है, दहशतगर्दी होती है, सबसे ज्यादा इस चीज टारगेट किया जाते हैं। हाँ जी, उस चीज़ से हम निकल के अगर आपकी इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आके खेल रही हैं और यहाँ खेलने के बावजूद जीत हम रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जो खुशियां हैं वो लोगों को मिल रही हैं। देखें, क्रिकेट के साथ हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं। क्रिकेट के साथ टीवी को तोड़ देना, क्रिकेट के साथ घरों में लगे अलमारियों को तोड़ देना, ये माजी में होता रहा है। लड़ाइयाँ होती रही हैं इस चीज़ पे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा इंतज़ामिया है पीसीबी की, उनकी जानिब से इस तरह का इकदाम उठाए गए
देखिए मैनेजमेंट ही है, हर चीज़ चल रही होती है, लेकिन उसको हमने किस रुख पर लेकर जाना है ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी होती है। और अगर डायरेक्शन उसकी ठीक हो गई है तो उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग सीधे, आज हम बात कर रहे हैं कि 2 प्लेयर्स की बुनियाद पर हम लोग पिछली सीरीज भी जीते हैं, ये भी जीते हैं, इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है भी इसी तरह, लेकिन ये मैनेजमेंट है ना। और दूसरी बात जो साई साहब कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स निगलेक्ट हो रहे हैं, हम लोग तो T20 या वर्ल्ड कप उसकी ODI की बात करें तो उसमें तो हम फास्ट बॉलर्स के साथ खेलते हैं, और वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल है कि उन लोगों को भी साथ लेके चलने की ज़रूरत है। लेकिन जहां ज़रूरत है कि स्पिनर्स के साथ हमने मैच को जीतना है, सीरीज को जीतना है, तो फिर वो साजिद खान ही है और नुमान के साथ हम लोग। चेयरमैन PCB की एक ये देखें, जब से मोहसिन नकवी साहब ने चेयरमैन PCB आए हैं और क्रिकेट बोर्ड की भागदौड़ संभाली है, आपको मैं लिटरली बताता हूँ, मैं चूँकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली भी है, देखता भी हूँ, तो जिस तरह साइम अयूब मुसलसल शुरू में फेल हो रहे थे लेकिन मुसलसल चांस दिया गया, अब वो हमारी कौमी टीम के हीरो हैं और टॉपर हैं। इसी तरह आप ये देखेंगे पहले होता था किसी भी प्लेयर को, यानी मैं जिस टीम में खेलता था तो मेरी टीम में 2 टेस्ट क्रिकेटर थे, एक ने एक ही टेस्ट मैच खेला था, उसको उसके बाद मौका ही नहीं दिया गया, एक को साथ लेके गए लेकिन क्रिकेट खिलाई नहीं गई और टीम से फारिग करवा दिया गया। अब जितने लोग मेरिट पे आ रहे हैं उनको चांस दिया जा रहा है, प्रॉपर 4, 5, 6 मैचेस खिलाए जा रहे हैं। आप देखें अब्दुल्ला शफीक हमारे इतने अच्छे बैटर हैं, वो मुसलसल 5-7 इनिंग्स में वो फेल हुए, अब उनको रेस्ट दिया गया है कि आप अपनी फॉर्म बहाल करें और फिर दोबारा आएँ। लेकिन जो नए लड़के आते हैं उनके पहले 5-7 मैचेस में तो बंदा वैसे ही कंफ्यूज होता है और उस पर ये बोझ होता है कि मैं आउट ना हो जाऊँ, आउट हो गया तो मेरा कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो जब उसको पता होगा कि आप 5-7 मैचेस के लिए टीम में मौजूद हैं, आप कुछ करें ना करें, तो वो अच्छे उसके रिस्पांस आता है, अच्छे उसके समरात आते हैं। तो मेरा ख्याल है अब हमारी टीम जो है वो बेहतरी की जानब गामजन है। हमारे जो नए लड़के हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये जो कल एक नया लड़का था हमारा हुरैरा, उसने भी मेरा ख्याल है 28 या 29 स्कोर्स किए हैं, बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। पहली इनिंग्स में वो 5 स्कोर पे आउट हो गया, लेकिन जब उसको पता होगा कि उसने 5 या 10 मैचेस टीम में रहना है तो उसकी परफॉर्मेंस फिर आपके सामने आएगी। जब आप एक मैच खिला के उसको बाहर कर देंगे तो वैसे ही कंफ्यूज भी होगा, वो डिप्रेशन का शिकार भी होगा, जब भी टीम में आएगा वो डरा हुआ खेलेगा। तो जब किसी को पता हो कि आपने 5-10 इनिंग्स में रहना ही रहना टीम में, फिर आपको उसकी असल सलाहियतों का पता चलता है। बिल्कुल आपने सही कहा। शाहिद सिप्रा साहब, ये अभी की ओवरऑल सूरत हाल से आपको आने वाले मैचेस में कैसी टीम की परफॉर्मेंस नजर आ रही है? कुछ हट के एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल से खिलाड़ी? देखिए प्लेयर्स तो एनर्जेटिक नजर आ रहे हैं, टेस्ट में तो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, वनडे में ऑस्ट्रेलिया में शायद हमने नहीं अभी साउथ अफ्रीका में भी ऑस्ट्रेलिया में जीता है, ऑस्ट्रेलिया में जीता है हम लोग। और जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये पता नहीं अब T20 के जो ये ODI, अब हम तो उस तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात देखें मैचेस तो हो ही जाने हैं, किसी ने ट्रॉफी लेके ही जानी है, लेकिन मुझे तो इस बात की खुशी है कि यहाँ लाहौर में एक मेला लगेगा, मुल्तान में लगेगा, आपके पिंडी में, कराची में, वहाँ पे एक मेले का समा होगा, पूरी दुनिया की नजरें आप पर होंगी, वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी। एक मैच है हमारा दुबई में, आप यकीन करें कम अज कम 8 से 10 लोग मुझसे रब्ता कर चुके हैं जी, किस तरह टिकट्स मिल रहे हैं, किस तरह टिकट्स मिल रहे हैं। फिर मैं भी, यानी लोगों को इतना इंतजार है, और ये जो अभी तक की तैयारियां हैं, मेरा ख्याल है मैं लाहौर और रावलपिंडी की देख रहा था, सिक्योरिटी 12,500 लोग जो हैं वो सिक्योरिटी पे होंगे, और इसके साथ साथ आपका डेली अभी सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, सिक्योरिटी को पूरा देखा जा रहा है, और फ़ज़ाई निगरानी भी होगी, सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशंस भी होंगे, फौज और रेंजर्स भी होगी, तो सिक्योरिटी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी होगी। आपकी जो ये सारे का सारा एक बहुत अच्छा मेला लगने जा रहा है इंशाल्लाह जी। इसमें थोड़ा सा हमें भी जरूर ताउन साथ करना है, अगर इतना बड़ा फेस्टिवल यहाँ एक मेला सा ही है बिल्कुल, तो उसके लिए जहाँ सब एक्साइटेड हैं थोड़ा सा आपका ताउन भी दरकार होगा। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे अगली खबर की तरफ। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, अभी एक खबर हमारे रिपोर्टर वकास अहमद ने शेयर की, तो हमने कहा ज़रूर आपके साथ, क्योंकि इस तरह की न्यूज़ शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको भी मोहतात रखा जाए। यहाँ पे तो लोग सोशल मीडिया पे अपनी पिक्चर्स लगाने के लिए और वीडियोस लगाने के लिए, लाइक्स और वायरल के चक्कर में ये भी नहीं देखते हैं कि शेर जैसा जानवर है जी, उसके साथ क्या मजाक। अच्छा जी, शेर को ज़्यादा करीब से देखना शहरी को महंगा पड़ गया। सब्जाजार के इलाके में शेर ने
शहरी को जख्मी कर दिया। और शीन शीन इकट्ठा आ रहा तो बोला भी नहीं जा रहा शायद सिपरा साहब। देखें ज्यादा करीब से देखने से पत्नी उसने बड़ा नजर आ जाना था या पत्नी क्या हो जाना था। मेरा नहीं, मुझे ये लगता है ये भी वो तस्वीर और वीडियो वाला वीडियो चक्कर के था। चक्कर में होगा या उसको छेड़ा होगा। या अक्सर आपने देखा होगा कि वो जाली में लोग उसमें कपड़ा डाल रहे होते हैं, वो उधर से शेर पकड़ के खींच रहा होता है। बड़ी दफा वीडियोज आई हैं। ये सोशल मीडिया के लिए बनाने वाले जो लोग हैं, इनको तो वैसे ही अल्लाह ताला ने पता नहीं कौन सी मखलूक बनाया है, तो उनको अपने ज़िंदगी का कोई नहीं पता, बाकी चीज़ें सब साथ ठीक है वो चल रही हैं। देखें इससे पहले भी एक वाक़या हुआ इधर मनामा जल्लो वाली साइड पे, एक शेर निकला और घरेलू रिहायशी इलाके में वो घूमता फिरता आपको नज़र आया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा वाक़या ना हुआ जिसकी वजह, बल्कि वो खुद शेर खौफज़दा था, का शिकार है। बट हमेशा ये नहीं होता, नहीं होता। अब फिर उसके बाद वो हमारे एक यूट्यूबर का वाकया हुआ और इन्हीं साहब ने उनको दिया था शेर, उसकी बुनियाद पे FIR भी हो गई, आपकी टीमें भी पहुंच गई, शेर का बच्चा कब्जे में भी ले लिया। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि चिड़ियाघर में भी हम बच्चों को लेके जाएं तो वहां भी लोग छेड़खानी कर रहे होते हैं। खूनखार जानवर जो है उसकी खसलत है कि उसने खूनखार ही रहना है। बिल्कुल, आप जितना मर्जी उसको पालतू जानवर कह लें, अपने घर में रखा पालतू नहीं, अगर उसका नाम पालतू होता, जो पालतू जानवर हैं वो हैं, बिल्कुल, अदरवाइज वो पालतू नहीं है। नहीं, लोगों को लगता है ना कि अच्छा ये तो फार्म हाउस पे रखा है, ये तो साल से इनके पास है, ये तो अपने मालिक का वफादार है। भाई शेर किसका वफादार है? नहीं, मालिक का चले मान लेते हैं, वफादार हो भी सकता है, जानवर है ना, आपने उसको पाला, उसको खाना खिलाया, सारे उसकी नेचर पे नहीं आप। लेकिन आप और मैं जब वहाँ पे कोई टिकटॉक बनाने जाएंगे या किसी वीडियो के लिए जाएंगे और उसके साथ उसके कुछ करतब करवाने की कोशिश करेंगे या उसके साथ खुद करतब करने की कोशिश करेंगे कि कोई अच्छी वीडियो बन जाए जो हम लोग देखना चाहते। देखें सोशल मीडिया तो ऐसी शायद विकनी को नहीं, कोई ऐसी शेर के साथ सेल्फी बनवाएंगे वो शायद तो इसलिए मेरे ख्याल में ये लोग छेड़खानी करके कोई उल्टा सीधा कुछ हो जाए तो उसकी वजह से शायद वायरल हो जाए। और असल पता क्या, हम कुछ दिन पहले भी हम दोस्त बैठे थे, बात हो रही थी कि हमारी जो नई नस्ल है ना उनको डॉलर्स पे हमने लगा दिया है कि उन्होंने अपनी जो इनकम है वो डॉलर्स में रखनी है। तो वो डॉलर्स उनको कहाँ पे नज़र आ रहे हैं, वो इस मोबाइल की सूरत में नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पे जो मर्जी वो कर लें, जिस तरह मर्जी कर लें, आपके इखलाकी जवाज़ ख़त्म, समाज का जो प्रेशर है वो ख़त्म हो गया, ख़ानदानी प्रेशर, सारे पहलू जो हैं जिस पर आप एक अच्छी और खुश खुरम लाइफ गुजार रहे होते हैं, वो सारे पहलुओं को आपने पस से पुश डाल दिया, मुआशरती वैल्यूज को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही कहा। और उनको खत्म करके जब आप निकलेंगे तो फिर खूनखार जानवर क्या, आप अपनी जात के लिए जो मर्जी करते फिरें, फिर खूनखार जानवर के साथ आपने क्या सोशल मीडिया पे असलहा लहराना, इसलिए मेरे ख्याल में मैंने लास्ट टाइम भी हौसला शिकनी की थी, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, कि जब शायद मरियम औरंगजेब साहिबा का एक बयान छपा था कि हम इस लाइसेंस दे रहे हैं और सराउंडिंग में, मैं तब भी कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जानवर जो है, खूनखार जानवर जो है वो पिंजरे में ही नजर आता है, वहीं पर ही लोगों को चिड़ियाघर में ही वो नजर आना चाहिए। घर में क्या करना है, रख के करना क्या है, ये कौन सा शौक है? बस ऐसे ही लोगों ने देखें, जब नेचर को ये चीजें नहीं पसंद, अगर शेर इतने अच्छे होते तो जंगल में न रहते, फिर आबादियों में रहते हैं। आप देखें कुत्ते हैं जो यहाँ पे लोगों ने रखे हुए हैं, वो उसकी फिर भी समझ आती है, लेकिन जब कुत्ता आप खोलते हैं किसी भी घर में जो बड़े कुत्ते लोगों ने रखे हैं, वैसे ही वो पूरा मोहल्ला खौफजदा होता है। तो शेर तो फिर एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। बिल्कुल। और ये अपने आप को मेरा ख्याल है सोसाइटी में प्रोमिनेंट करने के लिए लोग रखते हैं कि हर बंदा कहेगा जी ये साहब के पास, बंदे के पास है भाई। फिर उसके पास जब लोग जाते हैं फिर वो जिस तरह मर्जी ट्रीट करता है। बहुत सारी वीडियोज आती हैं जिसमें वो शेर के साथ लोग वीडियो बना रहे होते हैं, शेर पीछे पीछे होता है, बंदे आगे आगे दौड़ रहे होते हैं। कई दफा यही तो मकसद होता है, शेर ने जख्मी किया है। और वो जो सोशल मीडिया की बात की जाए तो अभी मैं सिपरा साहब ने भी शायद वीडियो देखी होगी, एक टिकटॉकर हैं बड़े मशहूर हैं, वो अपनी बहन को वो डराने के लिए, उनके दोस्त भी उनके कमरे में हैं, वो मुंह पे कुछ अजीब सा पहना हुआ है, वो अजीब सा वो स्टंट कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको और पैसे दे, लेकिन पैसे कमाने का तरीकाकार जो है वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए। आपको बिल्कुल अकेले जो मर्जी करें, आप वीलॉग्स करें, आपकी वीडियोज़ हिट हों, लेकिन इस तरह फैमिली को जब आप लेके आते हैं तो फिर आपका इमेज वैसे ही स्पाइल हो जाता है। आप हमारा जो सोसाइटी है, हमारा जो माशरा है, वो वैसे ही ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि आपकी बहन, माँ, बेटी, बीवी जो है वो बगैर पर्दे के बाहर जाए। तो आप उनके कमरे में जाके, वो सोई हुई हैं, उनके ऊपर बैठ के उनको डराने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपके सोशल मीडिया पे व्यूअर थोड़े वध जाए और तुसी थोड़ी बल्ले बल्ले हो जाए कि फलां तो बहुत अगे निकल गया।
अजीब सा कल्चर बन गया है, अजीब सी सोच बन गई है, काम करना नहीं। अब हर बंदा जो है वो मोबाइल लेता है, उस पर वीडियोज़ बनाता है, और वो वाली वीडियोज़ बनाता है जिन चीज़ों को आज से 5-10 साल पहले इंतहाई बुरा समझा जाता है। अब वो जो देखने वाली आपकी व्यूअरशिप भी तो वैसी है ना। सही कहा आपने। आपके जो सुलझे हुए लोग हैं, मेरा नहीं ख्याल वो आपकी वीडियोस देखते होंगे, लेकिन आपका जो ज़्यादातर वेला तबका है वो सारा दिन मोबाइल पे यूट्यूब खोले हुए है, तो टिकटॉक खोले हुए है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं। तो ये सारा कल्चर अब अजीब सा बनता जा रहा है। किसी ने सांप पाल लिए, किसी ने इन शॉर्ट आपका नौजवान जो है वो बेरारवी का शिकार होता चला जा रहा है। बच्चे स्कूल जाने वाले जो हैं वो भी स्कूल से आकर मोबाइल हाथों में और ये वीडियोस देख रहे हैं जिनका कोई मकसद ही नहीं है, जिनसे कोई आप माएँ भी तो देखे ना, पहले मोबाइल ही बच्चे को देते हैं, पहले फीडर देती थी या उसको कंधे के साथ लगाकर चुप करवाने की कोशिश करती है, अब कहते हैं मोबाइल दे दो चुप कर बिल्कुल सही कह रही है। अब ये चीजें तो आम होती जा रही, क्या करें। खैर अगली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। चूजे की कीमत का तयन मुकम्मल तौर पर सप्लायर्स के हाथों में होने के बाइस रेट भी कई गुना इजाफा हो गया है। शिकायत का नोटिस लिया गया है। हिचरीज को 3 माह का रिकॉर्ड जमा कराने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? तहकीकात तो करने का कह दिया गया है। अली साई साहब देखिए, ये लाइफ स्टॉक महकमा लाइफ स्टॉक को करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ये इतना बड़ा माफिया है कि आप नहीं, इसी सीजन में हमेशा 8-10 साल हो गए आपको ये प्रोग्राम करते हुए, 12-14 साल कम से कम आपको इस फील्ड में हो गए। आपने कभी सुना हो कि गवर्नमेंट ने ये रेट्स जारी किए हैं, उस रेट पे मुर्गी का गोश्त जो है वो बिक रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब होता ये है कि जो चूज़े हैं, पहले तो इसकी मामूली सी होती थी इस कीमत, उसके बिना पर फिर आपकी जो फीड होती है, फिर आपका ब्रायलर तैयार होता है, फिर ब्रायलर तैयार होकर मार्केट में जब आता है तो उसका रेट का तयन किया जाता है कि कितना खर्चा हो गया। अब अगर आपका 250 का चूज़ा है, एक दिन का चूज़ा जो आप दे रहे हैं, उसके बाद उसको फीड डलेगी, मुलाजमीन का खर्चा डलेगा, चूज़ा तैयार होगा, फिर वो जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आएंगे, और फिर जब मार्केट तक आएगा तो रेट ज़ाहिर है 700-750 तक जाएगा ऑब्वियसली। तो ये मुतलका ये समझ ही नहीं आती है, हम तयन ही नहीं कर पाते कि किस डिपार्टमेंट ने इसको देखना है। अब हेचरीज का 3 माह का आपने रिकॉर्ड मंगवा लिया है, फ़र्ज करें बहुत सख्ती करते हैं आप, बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, तो फिर इस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे जो रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे होंगे उनकी चांदी हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल। आप कभी कोई चीज़ हमने मेरिट पे तो होती देखी नहीं है। अब आपको ख्याल आया ना कि मुर्गी का रेट जो है वो इतना बढ़ गया है, तो आप हेचरीज को आज देख रहे हैं। ये तो जब से हेचरीज बनी है तब से आपको इनको मॉनिटर करना चाहिए ना। आपकी इन्फोर्समेंट टीमें तब से काम करती हैं और चीज़ों को बैलेंस रखती हैं। आप देखें चूज़ा कितने में तैयार हो रहा है, कितने में मार्केट में फ़रोख्त हो रहा है, जायज़ मुनाफा होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये में 160 रुपये में फ़रोख्त करते हैं, उसमें 10-20 रुपये मुनाफा होना चाहिए। लेकिन अगर आप चूज़े में ही 200 रुपया मुनाफा ले रहे हैं तो फिर आगे जाके जिस तरह मंडी तक पहुंचते हुए तो इसका ज़ाहिर है 200-300 रुपया गोश्त जब तैयार होगा, जब ब्रायलर मुर्गी तैयार होगी तो इतना फ़र्क तो आएगा। तो अब गवर्नमेंट को इस पर नोटिस अल्लाह करे आप भी ले लें और प्रॉपरली ये सिस्टम में आ जाएं। मेरा ख्याल है ये रिकॉर्ड की हद तक है, ये खबर की हद तक तो कह दिया गया शायद से प्रसाद। देखिए, इसमें एक दूसरा पहलू भी एग्जिस्ट करता है कि चूज़ा स्मगल भी होता है, उसकी वजह से भी बड़े इश्यूज आते हैं कि आपकी कीमतें कभी कंट्रोल नहीं कर पाते, और जिस चीज़ की स्मगलिंग शुरू हो जाए उसकी कीमत कभी कंट्रोल नहीं हुई। ये हमारी तारीख का हिस्सा है। सही। और इसी तरह होता रहा। बिल्कुल सही। यहाँ नोटिस लेकर आपने पकड़ लिया, इनको क्या करेंगे? टीमें जाएंगी, रिकॉर्ड करेंगी, उनका ऑडिट करेंगी, ऑडिट करने के बाद चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन कीमत का तयन फिर भी नहीं होना। ये बासर लोग हैं, ये ट्रेडर्स हैं, ताजर हैं, सनतकार हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल इनको शेल्टर हासिल होता है, इन पे कोई असरअंदाज नहीं हो सकता, ये लोगों पे असरअंदाज। रिश्तेदारियां होती हैं सियासी घरानों के साथ जो इस वक्त ऐवानों में बैठे होते हैं, वुज़रा के साथ, हर दौर में ये किसी न किसी के साथ होते हैं। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इसको आप पकड़ लेंगे या किसी तरफ लेकर जाएंगे। हमारे यहाँ एक साल मुझे याद है कि कीमत बढ़ी थी और सोशल मीडिया ने बाइकआउट किया था और अल्टीमेटली वो कीमतें नीचे आई थी। लेकिन उसके बाद बड़ी दफ़ा कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की गई है कि इस चीज़ के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की जाए, लेकिन नहीं हो सकी। उसका नेमल बदल भी तो नहीं ना, हमारे पास सेकंड सोर्स नहीं है कि हम किसी चीज़ के पे चले जाएं ना। शादियों का सीजन है, लोग क्या करें? आप मटन तो है ही नहीं इस वक्त, आपकी रेंज में ही नहीं है। बीफ वो वाले जो कुछ लोग खाते हैं पसंद, कुछ नहीं खाते, वो चीज़ भी निकल गई। तो फिर देसी मुर्गी भी नहीं है रेंज में, आपकी जेब इजाजत नहीं देती, तो फिर आपने इसी पे ही रहना है। तो इसी पे रहने की वजह से जब चारों तरफ से घेर लिया गया, जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है
और शादियों का सीजन है, फिर साथ में कुछ अभी तो रमजान जश्न चल रहे हैं, फिर आगे रमजान आ रहा है, तो न्याज और नजर चल रही है, उस पर इस्तेमाल हो रहा है। ये सारी चीजें इनको देख इस तरह किया जाता है। हाँ चले, गवर्नमेंट अगर करना चाह रही है तो मेरे ख्याल में ये इनको ऑडिट करने या तहकीकात करने का कोई फायदा नहीं है। इनको बुला लें, फायदा है या नहीं, नहीं मेरी सुने, इनको बुला लें, आपकी कैबिनेट में बुला लें या किसी जगह बिठा लें और उनसे कहें कि भाई ये कीमत आप एक हमारे साथ तयन करें, आप पिछले वाला जो हो गया, ये नेक्स्ट आपने ये देना, ये तो मुर्गी जो क्या महीने में तैयार होने वाली मुर्गी है, इसका क्या है। बिल्कुल, तो आप अभी से चूजा सस्ता करके बिकवा दें, 2 महीने में रमजान तक आपकी मुर्गी सस्ती हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। पर मुझे एक खौफनाक खबर साथ और शेयर कर लेते हैं जी, फिर हम ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं। 9,500 किलो बीमार मुर्गियां तल्फ, 2 लाख जुर्माना किया गया है। अब इसका क्या करना है, एक कमेंट आप कर दें। यही बात, सस्ती फिर जब महंगी होगी तो फिर सस्ती बिकेगी, कभी वाकई बड़ा शवारमा बिकेगा, फिर वो ये चीजें देखें। अब इस पे तो उसके अलावा ये बड़े बड़े होटल्स में भी जाती हैं, शादी हॉल्स में भी जा रही हैं। नहीं तो हर जगह जाती है, हर जगह जाती है। ये मनों के हिसाब से जो पकड़ा जाता है, एक जगह पे 20,000 मुर्गी जाती है, उसमें 2-4 हजार बीमार भी चली जाए तो किस तरह आप उसको पॉइंट आउट करेंगे। आप सही कह रहे हैं, वो कैसे पॉइंट आउट। फिर एक और चीज है कि जो उसको ज़िबा कर रहा होता है वो थोड़ा देखता है ये बीमार है, वो तो छुरी फेरता फेंकते जाता है, छुरी फेरता फेंकते जाता है। बल्कि हम अगर किसी अपनी चिकन लेने जाते हैं तो वहाँ पे जो बीमार मुर्गी है उन्होंने पहले ही करके रखी होती है, गोश्त करके ना। तो आप चूंकि बहुत सारे लोगों को जल्दी होती है, अब तो लोग होम डिलीवरी भी करा लेते हैं। बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जो वहाँ बैठ के कहते हैं हमारे सामने मुर्गी करें। अब बल्कि इतना टाइम नहीं होता, कहते हैं ये गोश्त पड़ा है मुर्गी, इसको ही आप करते हैं। आप ये नहीं देखते कि हो सकता है उसने मरी हुई मुर्गी को भी छुरी फेर के रखा हो। दुकानदार तो अपना नुकसान नहीं ना चाहता, और ना हमारी सोसाइटी इस तरह है कि ईमानदारी पे जाए। मैं उम्रा पे गया था तो एक काउंटर पे वो खुद ही आपने अपने बिल करने, अपने सामान निकालना है, खुद ही उसको करना है और उसके बाद आपने बिल भी खुद ही करना है। तो मैं सोच रहा था, मेरे साथ जो मेरा दोस्त था वो यही कह रहा था कि ये हम पाकिस्तान में होते 2-4 चीज़ें तो हमने आगे पीछे कर ही लेनी थी। बाकी ऐसे ही है, तो इस तरह की हम सोसाइटी है नहीं कि हम चीज़ों को ईमानदारी के साथ लेके चलें, बल्कि हमारा जो दुकानदार वो कोशिश करता है जो ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राब हैं वो किसी शॉपर के नीचे वाली तह में रख के आपको दे देता है। फ्रूट वाले के पास चले जाएं, वो इस तरह फ्रूट रखता है कि जैसे बहुत अच्छा है, जब आप खोलते हैं तो 5-4 दाने आपके ख़राब ही निकलते हैं। मसला ये है कि अगर सोसाइटी ठीक होगी तो ये चीज़ें ठीक होगी। वैसे नहीं, तो सवाल ये है ना कि आपको हर वीकेंड पे इस तरह की कार्रवाइयाँ, हर वैसे तो आपको शवारमा खाना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। नहीं खाती शाही साहब, लेकिन ये मैं तो परेशान ही हूँ कि हर मंडे को ऐसी कार्रवाइयाँ, तो फिर हमें रिट तो कहीं नजर नहीं आती कार्रवाई की। लोगों में खौफ तो है ही नहीं कि ये पता ही नहीं कि हमारी पकड़ हो गई तो बस हर हफ्ते इतने पकड़ा जाता है, वही ना, तो फिर रुका तो कोई नहीं ना, फिर तो नहीं रुका और ये ना रुकने वाला है जी। वो जिस तरह से हमने जब बात कर ली कि जब आपके तमाम बड़े बड़े लोग इसमें हैं तो फिर कौन इस पर असरअंदाज हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। ब्रेक के बाद आएंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर की तरफ आ जाते हैं। अच्छी खबर है वो लोग जो कि इंतजार कर रहे थे कि सिंगल फेज मीटर नहीं लग पा रहे, कितनी देर से ये था और अब जब स्टॉक आ गया तो कौन कौन मुस्तफीद हो सकेगा? क्या सिर्फ वो लोग जिन्होंने पहले से डिमांड नोटिस या अभी भी जो लोग इंतजार कर रहे थे? शायद सिप्रा साहब देखें, जुलाई के बाद सिंगल फेज मीटर जारी नहीं हुए और जुलाई के बाद जितने लोगों ने लाखों रुपए के, तकरीबन 8-9 महीने होंगे, लाखों रुपए के डिमांड नोटिस सबमिट करवाए, लेस्को ने वो रेवेन्यू जनरेट कर लिया, उनके अकाउंट्स में पैसे आ गए, बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि जो सिंगल फेज मीटर हैं उसकी बर वक्त ख़रीदारी नहीं की गई। और चंद रोज़ कबल ये मलबा सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डाला गया और एक प्रेस रिलीज़ के ज़रिए कहा गया कि सिंगल फेज मीटर का जो डिले है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कील 9 है। अब इसकी समझ नहीं आई कि हालांकि ये जो मीटर ख़रीदे जा रहे हैं ये साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से ख़रीदे जा रहे हैं। उस वक्त 4-4.5 हज़ार रुपये की मंजूरी हुई थी, उसकी बुनियाद पर ख़रीदे गए। जुलाई में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तश्कीलें नहीं हुई, जुलाई से ही मीटर बंद हो गए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जिम्मेदार हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है, ये कंपनी का अपना फेलियर था, मटीरियल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की अपनी नहली और गफलत थी, उसकी वजह से सारा कुछ हुआ। कंपनी 1 साल कबल अब 25-26 का प्लान दे चुकी है कि हमने कितने मीटर लगाने हैं, ठीक है, कितने सिंगल फेज कितने 3 फेज हमारा टारगेट है, हम लोग लगाएंगे। ये ऑलरेडी चीज़ें एडवांस में हो जाती हैं, फिर उसके बाद चीज़ें खरीद। अच्छा चले आ गए कुछ, अब 80,000 मीटर आ गया
वो 24 अक्टूबर तक, जो दिसंबर तक शायद अभी उन्होंने बताया कितनी कीमत है 1 मीटर की? अब ये तो 10,000 में लग जाता है ये सिंगल फेज मीटर। कंपनी कितने में खरीदती है? ये 2400-2300 में खरीदती है। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी है और बाकी चीज़ें मिला के जो आपको 10,000, ये कीमत बढ़ने के लिए समरी तैयार हुई थी लेकिन वो वापस होगी। 3 फेज की अप्रूवल होगी, सिंगल फेज की अभी नहीं हुई। सिर्फ ये बताएं मुस्तफिद कौन लोग हो सकते? ये सिंगल फेज मीटर, अच्छा अब इस पे हम आ जाते हैं। अब जो सिंगल फेज मीटर है या 3 फेज मीटर है, सिस्टम बहुत अच्छा है। इन्होंने ERP कर दिया है, ऑनलाइन कर दिया हुआ है। जिसका मीटर स्टोर से आना है रेफरेंस नंबर पे वही इंस्टॉल होना है। अब आपकी मेरी सिफारिश पे इंस्टॉलेशन उसकी नहीं हो सकती, उसी तरह ही आना है। लेकिन लेफ्ट राइट क्यों हो रहा है कि आपके, हाँ जी, लेफ्ट राइट क्यों हो रहा है कि स्टोर्स में स्टॉक नहीं मौजूद। सिफारिश करने सिपरा साहब ने नहीं, ये अब तो सिफारिश नहीं, अगर स्टॉक आपके स्टोर्स में मौजूद है तो मेरे ख्याल में सिफारिश की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर से डिमांड नोटिस जमा होगा आपकी, उसके बाद डिमांड जनरेट करेगी सब डिवीजन और उसके बाद वो मीटर मिल जाएगा। सिपरा साहब हमें ना ये उस वक्त होगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, एक आखिरी बात करने से सही सब फिर आप कर लीजिएगा। ये उस वक्त होगा जब आपके पास स्टॉक मौजूद होगा। सिस्टम बहुत अच्छा है लेकिन स्टॉक हमारे पास मौजूद नहीं है। हमारे पास मटेरियल की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास नहीं है, तो इसलिए ये सिस्टम आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हो सका और अल्टीमेटली हमें सिफारिशें करवाना पड़ती हैं या रिश्वत का रास्ता अपनाना पड़ता है। अब ये न्यू कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं, उनके मीटर्स आ रहे हैं, लेकिन मेरा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो उस पर तरफ आना चाह रहा हूँ कि 1,60,000 से ज्यादा लोगों के मीटर्स खराब हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको तब्दील किया जाना है। लोगों को एवरेज आपने मौसम गर्मा पे रख के डाल दी है, लोग बिल ही नहीं दे पा रहे। इसलिए मेरे ख्याल में न्यू कनेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट आपके डिफेक्टिव मीटर्स हैं जिनको CP90 वो नहीं इससे हो सकते। सारे बड़े अच्छे बने हैं सिस्टम, लेकिन वो मीटर जरूर आएगा, बंदा मीटर रख के बैठा रहेगा, फिर सिपरा साहब फोन करेंगे या कायदे उनको बात करेगा और उसके बाद फिर वो मीटर आते हैं, जानबूझ के डिले करते हैं। सिस्टम जो सारे बड़े अच्छे बने हुए, उस पर अमल दरामद नहीं होता। चलिए, अल्लाह ताला ही कुछ रहम करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होगी, फिर शो में आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। तो प्रोग्राम के हिस्से में हम खास तौर पर नौजवानों के लिए प्रोग्राम का ये हिस्सा डिज़ाइन करते हैं कि जी अगर आप परेशान हैं तो आपको बता दें। वैसे डिजिटल मार्केटिंग का बड़ा दौर है, हर कोई बंदा सोशल मीडिया पे पैसे कमा रहा है, लेकिन हम वो वाली साइड पे तो नहीं जाएंगे। अब वो लोग जो पढ़ लिख कर चाहते हैं कि जी कुछ इस तरह के ट्रैक पे चलें कि हम अपनी जॉब के साथ या हम घर बैठ के भी पैसे कमा सकें। सो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पर आप पैसे कमा सकते हैं? बहुत सारे लोग कंटेंट राइटर होते हैं, बहुत सारे लोग हम देखते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप किस तरह से डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं। अलीज़ा आफाक हमारे साथ मौजूद है, मार्केटिंग प्रोफेशनल है। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पढ़े लिखे नौजवान भी परेशान हैं, जो कम पढ़े हैं वो भी परेशान हैं, जॉब के साथ भी लोग परेशान हैं। सो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कुछ आज चीज़ें बताना चाहेंगे कि कैसे पैसे कमा सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं। मैं आजकल की जनरेशन की बात करूँ तो हम लोग वैसे ही इतने सेल्फ अवेयर हैं कि हमें पता है कि हमने सोशल मीडिया कैसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बट एक चीज़ जो मैं देखती हूँ कि अभी भी नौजवानों में लैक कर रही है वो ये है कि उन्हें इतना अवेयरनेस नहीं है कि देयर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे दे कैन अर्न, बट वी आर मोस्टली वेस्टिंग आवर टाइम्स ऑन वॉचिंग रील्स एंड वॉचिंग नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया एंड ऑल दैट। मैं खुद भी करती हूँ, बट देन यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। प्लेटफॉर्म्स की आपने बात की, लिंक्डइन इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अर्न फ्रॉम अ लॉट। और मैं अपनी बात करूँ तो अभी पिछले 2 साल में व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माय मास्टर्स एंड आई गॉट हियर लाहौर, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी मार्केट है इस चीज़ की कि पीपल आर गेटिंग जॉब्स थ्रू लिंक्डइन। तो आई थिंक पुराना दौर था जब फ्रीलांसिंग का ज़्यादा ट्रेंड आया था। इफ़ यू आर गुड एट राइटिंग तो आप कंटेंट क्रिएशन करें, इफ़ यू आर गुड एट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, बट अब सब कुछ लिंक्डइन पे शिफ्ट हो गया। सो अभी भी अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर कि आपको अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप करने की कितनी ज़रूरत है। सो इफ़ यू हैव ऑप्टिमाइज्ड लिंक्डइन प्रोफाइल, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शंस बनाएं, वहाँ पे रीच आउट करें लोगों को। अपना जो भी प्रोफाइल है व्हाटएवर यू आर, यू शुड शो दैट ऑन लिंक्डइन। सो एक ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आई थिंक हमारे नौजवानों को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि उसको यूज़ करना शुरू करें। ना लिंक्डइन पर अगर आप प्रोफाइल बना लेते हैं तो फिर आगे आपके लिए किस तरह से राहें जो है वो खुलती जाती हैं? अब लिंक्डइन पे प्लेटफॉर्म एक ऐसा कि वहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल बना लिया तो आपने बस बैठ नहीं जाना, बिकॉज यू हैव टू यूज़ इट इन अ वे दैट
एक्चुअली एट द एंड सेम लाइक आप इंस्टा यूज कर रही हैं, अपडेट्स अपनी प्रोफाइल पे पिक्चर्स कर रही हैं, अपनी एक्टिविटीज। इंस्टाग्राम इज डिफरेंट। इंस्टाग्राम का जो नीश है, इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है वो बहुत डिफरेंट तरह की, एंटरटेनमेंट में आ जाता है, रील्स पे आ जाता है फोकस। बट जितने बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, इवन इफ यू आर प्लानिंग टू एंटर इनटू द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, या फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आप जॉब एट द एंड ऑफ द डे चाहते हैं, वो सब कुछ आपको लिंक्डइन से मिलेगा। सो आप इन अ नटशेल व्हाटएवर इज इन योर सीवी, व्हाटएवर इज इन योर रेज्यूमे, यू नीड टू हैव ऑल ऑफ दैट ऑन योर लिंक्डइन प्रोफाइल। वहाँ पे आप अपनी एक लाइन के अंदर अपने आप को डिफाइन करें। देन यू नीड टू हैव अ गुड हेडशॉट ऑफ योर्स, देन यू नीड टू हैव लाइक ऑल ऑफ योर। तो फिर होगा क्या लोग आपसे खुद ही कांटेक्ट करेंगे? इफ यू हैव अ रियली गुड प्रोफाइल, पीपल रीच आउट टू यू। लाइक मैंने जब स्टार्ट किया था, मुझे याद है व्हेन आई केम टू माय यूनिवर्सिटी द वेरी फर्स्ट डे आई स्टार्टेड माय मास्टर्स, तो मैंने बस एक पोस्ट लगाई थी ना। अब आप अपने आप को किस तरह वहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं मैटर्स अ लॉट, एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। सो आई स्टार्टेड रीचिंग आउट टू पीपल देयर जिनसे भी आई वांटेड टू कनेक्ट, क्या है वांट टू टॉक अबाउट बिजनेस, या मैं ये करती हूँ, तो आपने कनेक्शंस भी बिल्ड अप करने हैं। एंड देन अल्टीमेटली व्हाटएवर यू आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ योर वर्क, वो आप वहाँ पे डालें। लेट्स सपोज कोई स्टार्ट लेना चाह रहा है, लिंक्डइन पर उसने अपनी प्रोफाइल बना ली, बड़ा अच्छा सा उसने अब चीजें अपलोड भी करना शुरू कर दी, वो एक स्टार्ट अब उसने कैसे लेना है? अगर अभी कुछ टाइम गुजर गया है, लोग उस तक नहीं कांटेक्ट कर सके, तो फिर उसको क्या करना? सो फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ आई हैव बीन वर्किंग एज अ स्टोरी टेलर। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मैं कहूँगी नौजवानों को भी और यूथ को भी, कि आप अपना एक जो ब्रांड बिल्डअप करते हैं, हम ब्रांड्स के बारे में बात करते हैं, मुझे फलाना ब्रांड पसंद है, मुझे फलाना ब्रांड पसंद है, बट हम ये रियलाइज नहीं करते कि एज अ पर्सन यू आर अ ब्रांड, एज अ पर्सन आई एम अ ब्रांड। अब आप अपना ब्रांड कैसे बिल्डअप करते हैं कि आप अपने आप का अपना इंट्रोडक्शन, अपनी चीज़ें वो आप एज अ स्टोरी टेलिंग आप लिंक्डइन के ऊपर लगाएं। अब एल्गोरिथम लिंक्डइन का भी इसी तरह से चल रहा है कि वीडियोस बहुत ट्रेंडिंग जा रही हैं। सो यू इफ यू आर स्टार्टिंग ऑफ, इफ यू वांट टू टेल टू द ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ, डिजिटल सीवी आ गई है। अब कोई पेपर नहीं देखता, लोग वीडियो देखते हैं। पीपल वांट टू सी यू स्पीक, पीपल वांट टू सी व्हाट स्पार्क यू हैव। तो आई थिंक आप अपने बारे में पोस्ट करना स्टार्ट करें, अपने बारे में वीडियोस बनाएं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद वीडियोस, आप जिस नीश में काम कर रहे हैं आप उससे रेलेवेंट कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट करें, क्योंकि एल्गोरिथम भी इसी तरीके से वर्क करता है कि इफ आई एम पोस्टिंग अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर इंस्टेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट किसी फलाने ब्रांड की कैंपेन मुझे बहुत पसंद आई और मैं वही चीज़ें शेयर कर रही हूँ, तो देन अल्टीमेटली आई एम गोना टारगेट दैट सर्टेन ऑडियंस एंड द पीपल वर्किंग देयर। तो फिर लिंक्डइन क्या सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए है? क्या सिर्फ वही इस पर काम कर सकते हैं, बाकी लोगों का कोई लेना देना नहीं? बाकी लोग भी कर सकते हैं। मैं वही जहाँ से बात मैंने शुरू की थी कि हमारी जनरेशन बहुत सेल्फ अवेयर है इस चीज़ से कि इफ दे वांट टू गेट इनटू स्टेप इनटू समथिंग, तो आपको सीखना तो पड़ता है। सीखे बगैर आप एक जगह पे चले जाएंगे तो यू नो आप यू जस्ट पुशिंग योरसेल्फ इनटू समवेयर वेयर, देन फिर भी आप सीखते हैं। बट मेरे ख्याल से अगर आप लर्निंग करके जा रहे हैं देन दैट इज बेटर। अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लिंक्डइन को भी लोगों ने उसी तरीके से यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दी जिस तरह बाकी प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आउट ऑफ नोवेयर प्लीज डू नॉट मैसेज पीपल ऑन लिंक्डइन। हाय हेलो की चीजें लिंक्डइन पे नहीं होती। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, इट्स अ बिजनेस प्लेटफॉर्म। वहाँ पे आप बिजनेस रेलिवेंट टॉक करें, आपको अपना काम करवाना है, आपने अपना काम सेल करना है, आप वो करें। तो चिट चैट एंड एंटरटेनमेंट लिंक्डइन इज नॉट फॉर दैट, बट इफ यू यूज इट इन द नाइस वे तो बहुत सारी चीजें लिंक्डइन के थ्रू हो सकती है। सही। सो क्या हम पाकिस्तान में ही काम कर सकते हैं कि बाहर के ममालिक में भी हमारे काम को पसंद किया जाता है, सराहा जाता है, हमें वहाँ से बिजनेस आता है? सोशल मीडिया की सबसे अच्छी बात ही यही है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल, राइट? लिंक्डइन इज अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म। आप अपना काम जिस तरीके से लगा रहे हैं, जिस जिस जगह को टारगेट कर रहे हैं, अब हैशटैग्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। अब शायद थोड़ा सा वो ट्रेंड कम हो गया, बट पहले वी यूज्ड टू टारगेट अ लॉट ऑफ पीपल, तो हम हैशटैग भी उसी के अकॉर्डिंगली यूज़ करते थे। तो आप अपना कंटेंट कंसिस्टेंटली पोस्ट करें तो रीच बढ़ती चली जाती है। एंड इट्स नॉट कि आप खाली पाकिस्तान में लोकल कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, आपका ग्लोबली भी काम देखा जा रहा है। जिस तरह हम फाइवर यूज़ करते हैं, अपवर्क यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी तो वी आर मेकिंग आवर प्रोफाइल्स एंड बिडिंग फॉर द इंटरनेशनल क्लाइंट्स, राइट? तो फ्रीलांसिंग के लिए लिंक्डइन वर्क्स इन द सेम वे, इट्स जस्ट कि आपकी डिजिटल सीवी है वहाँ पे। ठीक है, अब आपने डिजिटल सीवी भी बना ली, अब आप लिंक्डइन पे एक्टिव भी हैं, तो मुझे ये सिर्फ बता दें कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जहाँ पर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म ऐसे हैं? मतलब अगर कंटेंट राइटर हैं वो ज्यादा एक्टिव रहे तो उनको ज्यादा बिजनेस मिलेगा। लिंक्डइन पे अगर आप हैं तो फिर मुझे बता दें कौन कौन सी। अब अगर आपने कंटेंट क्रिएटर की बात की, अब कंटेंट क्रिएटर्स आप कंटेंट कहाँ पोस्ट करते हैं? अगर आप एक ब्लॉग पोस्ट लगा रहे हैं तो आप किसी न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी न्यूज़पेपर में अपना आर्टिकल पब्लिश करा है, अब वो सिर्फ न्यूज़पेपर की हद तक नहीं रहेगा। यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, अपलोड इट ऑन लिंक्डइन, टेल योर कम्युनिटी दैट मेरा ये ब्लॉग पोस्ट पब्लिश हुआ है। वहाँ पे वट एवर अचीवमेंट इज हैपनिंग इन द ऑफ साइड ऑफ द वर्ल्ड, पोस्ट इट ऑनलाइन एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा इमर्ज कर रहा है। आप जो कह रहे हैं कि यूथ पैसे कैसे कमा सकती है, यूथ
वो बिजनेस किस तरीके से करें, तो देयर लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स सिटिंग देयर। अभी रिसेंटली शार्क टैंक पाकिस्तान में आया, वहाँ पे भी जितने स्टार्टअप से पिच इन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स फंडिंग दे रहे हैं, वो आपका आइडिया देखते हैं, आपके पास पोटेंशियल कितना है, आपके आइडिया में पोटेंशियल कितना है, और आप एट द एंड ऑफ द डे कर क्या सकते हैं। तो वट एवर यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग इट ऑन लिंक्डइन, रीच आउट टू द राइट पीपल। वहाँ पे इन्वेस्टर्स बैठे हैं, उनको बताएं कि हमें फंडिंग चाहिए, या और एक थोड़ा सा माइंडसेट जो मैं देखती हूँ हमारी यूथ में आजकल के, काम स्टार्ट करने से पहले होता है पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कौन लगाएगा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी। बिल्कुल। अगर आप थोड़ी सी सेविंग करें, फाइनेंशियली अवेयर होनी चीज़ यही होती है कि आपने अपने सेविंग्स करके रखी है। एक बूटस्ट्रैपिंग की टर्म हम यूज करते हैं कि यू यूज योर पर्सनल सेविंग्स टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। आइडिया तो किसी के पास भी आ जाता है, छोटी से छोटी चीज़ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि यू नीड टू गेट अ होल लॉट ऑफ फंडिंग फॉर दैट। तो मैं बस यही कहूँगी ऑडियंस से कि अपना लिंक्डइन को एक्टिव करें, राइट लोगों को अप्रोच करें, एंड इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि लाखों करोड़ों होंगे तो बिजनेस स्टार्ट होगा। यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम योर सेविंग। ड्रॉप शिपिंग का मॉडल यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि अमेजॉन ये करता है, जस्ट वट एवर इज कमिंग एंड जस्ट मेक इट, ब्रांड इट एंड सेल इट। सही। सो अब अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं बौटीक का, और आप हर तरह की ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या सिर्फ आपके पास सिर्फ ऑफिशियल मार्केटिंग से रिलेटेड ही ऑप्शन है? नो, एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल। वही हम जो नीश मार्केटिंग की बात करते हैं, आप फैशन बुटीक की बात कर रही हैं, मैं अगर किसी टेक स्टार्टअप की बात कर लूँ, हर तरह की कम्युनिटी वहाँ पे मौजूद है। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट कैच एंड देन स्टार्ट सेलिंग टू दैट पर्टिकुलर नीश एंड पर्टिकुलर ऑडियंस। मेरी इससे मुराद ये है कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी के अंदर हूँ, तो अभी पाकिस्तान में बहुत सारी टेक कंपनीज काम कर रही हैं। व्हेन एवर यू आर अपलोडिंग, उन टेक कंपनीज के CEOs को लिस्ट डाउन करें, उन कंपनीज की मैनेजमेंट को लिस्ट डाउन करें, अपनी पोस्ट में उनको टैग करें, या उनको रीच आउट करके बताएं वट एवर योर वर्क इज। तो नीश मार्केटिंग जिसकी हम बात करते हैं ना, इट्स अ सेगमेंट जिसको आप टारगेट करें। मास मार्केटिंग तो हर कोई कर सकता है, बट उसमें फिर आपका ब्रांड डाइल्यूट हो जाता है। मैं टेक से रेलेवेंट बंदी हूँ, बट मैं म्यूजिक में भी जा रही हूँ, मैं आर्ट में भी जा रही हूँ, मैं फैशन में भी जा रही हूँ, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे मुझे कोई टेक्स्ट से रिलेट नहीं कर पाएगा, फिर मैं हर जगह पाँव नहीं डालना। लिंक्डइन में सबसे अच्छी बात यह है कि अपना ब्रांड आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक पर्टिकुलर नीश के अंदर एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो आपका प्रॉपर एक एरिया, आप उसी में उससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। टॉक अबाउट इट। ठीक है। अब मार्केटिंग हम बड़ा देखते हैं आजकल इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर लोग मार्केटिंग करते हैं, मतलब हम ब्लॉगर्स को देखते हैं किसी ब्रांड को लेकर। क्या ये ऑप्शंस भी मौजूद हैं कि आपको लोग रीच करते हैं कि आप उनके किसी भी ब्रांड को लेकर आगे चले, उसकी ब्रांडिंग करें, और जिस तरह से हम ब्लॉगर्स को देखते हैं इवेंट्स हो रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, ये ऑप्शंस भी? बिल्कुल ऐसा ही। और अभी वेरी रिसेंटली जो एक शिफ्ट मैंने नोट किया है, मैं अपनी बात करूँ तो अभी इट्स बीन लाइक 2 years दैट आई हैव एक्टिवली स्टार्टेड यूजिंग लिंक्डइन। उससे पहले मैं भी नहीं करती थी, आई वाज जस्ट पूरी यूथ ऑफ पाकिस्तान। बट जब मुझे रियलाइजेशन हुई कि लिंक्डइन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने अपना कंटेंट लिंक्डइन के अकॉर्डिंगली बनाना स्टार्ट किया, विच इज बिजनेस, मार्केटिंग, ऑल ऑफ दैट। एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि लिंक्डइन के कंटेंट क्रिएटर्स आर सेपरेट फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर्स वर्किंग ऑन इंस्टाग्राम और द इन्फ्लुएंसर्स दैट यू फाइंड इन एंटरटेनमेंट और फेसबुक। एंड अभी रिसेंटली देयर आर अ लॉट ऑफ एजेंसीज जो कंटेंट क्रिएटर्स को लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहे हैं, एंड दे हैव मेड दिस कैटेगरी ऑफ लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स। तो अगर मैंने किसी बिजनेस इवेंट पे जाना है, कोई बड़ी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेस इवेंट लॉन्च करवा रही है, तो वहाँ पे वो ऑब्वियसली XYZ इन्फ्लुएंसर को नहीं बुलाएंगे जो कि सिंगिंग में या मीडिया में, बट दे वांट कि जो जिनको बिजनेस की नो हाउ है या जो मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, हम उनको बुलाएं। तो आप अपने आप को एज अ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंशिएशन नाउ इन टर्म्स ऑफ व्हिच कंटेंट क्रिएटर इज वर्किंग इन व्हिच फील्ड एंड ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म। तो इट इज देयर। अच्छा, इसकी अगर कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहा है कि हमने स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन सी अपनी एक्टिविटीज जो हैं वो हमने लिंक्डइन पर अपलोड करनी है, ऑब्वियसली आप अपनी पिक्चर्स, आप अपनी रूटीन लाइफ जिस तरह हम बाकी प्लेटफॉर्म पे वो तो नहीं कर सकते ना, आपको अपने एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलना है ना, तो वो एक्चुअली आप कर सकते हैं। अब मैं इंस्टाग्राम पे अपनी प्राइवेट लाइफ लगा रही हूँ, मैं पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स हैं, दे वांट टू शेयर देयर फैमिली लाइफ, व्हाटएवर, इफ दैट ब्रिंग्स देम एंटरटेनमेंट, इफ दैट रन्स देयर हाउस, देन गुड फॉर देम। बट ऑन लिंक्डइन यू कांट डू दैट ऑब्वियसली। बट अगर मैंने कोई आर्टिकल पब्लिश किया है या मैं आज फॉर एग्जांपल इस शो पे आई हूँ, आई वुड डेफिनेटली बी गोइंग एंड पुटिंग दैट ऑन लिंक्डइन बिकॉज दैट्स वन ऑफ एन अचीवमेंट। तो ये चीज़ आप जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स की आप बात कर रही हैं, पीपल डू रीच आउट टू देम, तो इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बिल्ड अप योर ब्रांड, और आप एट द एंड ऑफ द डे वहीं पे सारी चीज़ें एक्सप्लोर करें, एंड इट कैन वर्क वंडर्स फॉर यू। सही। सो इसके लिए ख़वातीन के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मर्दों के लिए भी उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़, हम कहें कि अच्छा जी यही लड़कियों के लिए बेस्ट वे है? नहीं, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। इट्स जस्ट दैट मैं आजकल ये देखती हूँ कि जैसे एग्रीगेशन पहले हुआ करती थी कि औरतें ये कर सकती हैं, मर्द ये कर सकते हैं, सब कुछ अब कुछ ऐसा नहीं होता। एंड इवन बीइंग इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आई हैव सीन एंड आई लव टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, इक्वालिटी एंड यू नो अनफेयर चीज़ें ना हो। तो उस सिलसिले में लिंक्डइन अगेन इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म कि वहाँ पे आप एक
थॉट लीडर बन जाएं, आप अपने बारे में अपने ओपिनियंस को शेयर करें, एंड दैट पीपल एक्चुअली लुक फॉरवर्ड टू इट. तो एवरीबडी कैन डू एवरीथिंग, देयर इज नो जेंडर बायस. चलिए जी. अच्छा, अब स्टूडेंट्स भी क्या, अब हम देखते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स अपने मैट्रिक से पास आउट होते हैं, वो कुछ चाहते हैं कि हम आप घर बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए कुछ करें, क्या उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है. मैट्रिक के ग्रेजुएट्स हैं या अभी स्कूल खत्म किया, कॉलेज, टीचर्स जो हैं वो लिंक्डइन पे सर्टिफिकेशंस होती हैं, हर प्लेटफॉर्म पे सर्टिफिकेशंस हैं. आप ऑनलाइन यूट्यूब पे पहले कोर्सेज लिया करते थे, अब अगर आपने लिंक्डइन पे आना है तो लिंक्डइन की अपनी सर्टिफिकेशंस हैं. तो बजाय कि आप टाइम ज़ाया करें, और वैसे भी फॉरेन किसी एक प्लेटफॉर्म पे जाके या फॉरेन से किसी एक बिजनेस के अंदर एंटर होकर आप सब सीख नहीं जाते. देयर इज ऑलवेज अ लर्निंग कर्व एंड देयर इज ऑलवेज द टाइम कि आप सीखते ज़रूर रहते हैं. तो लिंक्डइन के थ्रू आप सीख बहुत सकते हैं. और जो मैं थॉट लीडरशिप की बात कर रही हूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अब मेरी फॉलोइंग इतनी हो गई है कि मैं अपनी पॉडकास्ट और अपनी स्टोरीज और चीज़ें इस तरह से लगाती हूँ, पीपल डू लर्न फ्रॉम इट, एंड आई एम लर्निंग फ्रॉम द बिजनेस प्रोफेशनल्स दैट आई फॉलो. तो ये एक कंटिन्यूस लूप है, कंटिन्यूस साइकिल है जो चलता रहता है. बट देयर आर लॉट ऑफ सर्टिफिकेशंस दैट आई वुड से फॉर अ लॉट ऑफ द यूथ दैट आर वाचिंग मस्ट गो एंड डू दोज सर्टिफिकेशंस, बिकॉज वो बहुत मैटर करता है. आपकी सीवी के ऊपर अब आपने कोई फलाना कोर्स फलानी जगह से किया है, वो मैटर नहीं करेगा. बट अगर लिंक्डइन या हार्वर्ड का कोई कोर्स आपने किया हुआ है तो दैट इज गोना बूस्ट आपके लिए बहुत. अच्छा, मुझे बता दें, हर जगह पर ये होता है कि जी फेसबुक पर है, आपको कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं कि जो आपको नहीं अच्छी लग रही होती हैं, या कोई हैकर्स हैक कर लेते हैं. क्या लिंक्डइन पर भी ये इशू हो सकता है कि आपका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया, आपका पासवर्ड जो है वो आपको बहुत ज्यादा सेफ रखना है? ये आई थिंक व्हेनेवर इट कम्स टू सोशल मीडिया इस तरह की चीजें होती तो हैं, हम इसको नेगेट नहीं कर सकते कि हैकिंग नहीं होती या इस तरह की हेटर्स नहीं बैठे हुए जो कंटेंट, ऑल ऑफ दैट. बट एज फार एज लिंक्डइन, जो लिंक्डइन की कम्युनिटी और जिस तरह के लोग वहाँ पे हैं, तो आई थिंक मैंने अभी तक जितना मेरी नॉलेज में मैंने नहीं सुना. फेक अकाउंट लोगों ने बनाए होते हैं ना. फेक अकाउंट्स तो हर जगह. हाँ. फेक अकाउंट्स तो मतलब आपको कोई बड़ा जबरदस्त बिजनेस प्रोफेशनल बन के दिखा रहे हैं और आपसे वो बार बार कांटेक्ट कर, वहां पर आप. बट अगर आपकी अपनी अवेयरनेस भी इतनी हो गई, आपने सीख लिया, तो जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं आपको वही अंदाजा हो जाता है कि कौन कितना पानी में. तो बिफोर यू स्टेप इनटू एनीथिंग, या आप किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें या किसी से काम ले रहे हैं या काम स्टार्ट करें, पहले बैकग्राउंड चेक करें, और वो बैकग्राउंड चेक आपकी प्रोफाइल से हो जाता है. इफ you go to the profile or properly optimized it, then that means that people know what they're working. But on the split side अगर कुछ भी नहीं है तो I don't think you should get it. सही. सो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? हर बंदा, जिस तरह हर किसी ने अपना फेसबुक अकाउंट रखा हुआ है, यहाँ से तो बच्चे पैदा होता है, पेरेंट्स उनका फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के तो उनकी तस्वीरें अपलोड करते हैं. मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स अब फेसबुक इंस्टा ना बनाए, अभी से लिंक्डइन बना दें. तो मैं वही कह रही हूँ कि हर किसी को लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल बनाना है. बिल्कुल बनानी चाहिए. अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ इन द मार्केट, देन डेफिनेटली लिंक्डइन पे जाएं. अगर आपने काम नहीं करना, आप सारा दिन बैठ के रील्स देखनी है, तो फिर आप शौक से इंस्टाग्राम, इवन इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप सारे लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर्स ऑप्टिमाइज करके अपनी प्रोफाइल्स मैच कर लेते हैं. दैट मींस इफ आई एम वर्किंग ऑन लिंक्डइन, मेरी पॉडकास्ट इंस्टा पे भी चल रही है, मेरी पॉडकास्ट फेसबुक पे भी चल रही है, एंड डिफरेंट डायनामिक्स के अकॉर्डिंगली मैं वो कट शॉर्ट करके रील्स बना दूंगी, मैं पूरा 3-4 मिनट्स का शॉर्ट वहाँ पोस्ट कर दूंगी. बट सारी चीज सिंक्रोनाइजेशन में चलती है. बट देन आई शुड नो कि मैं बिजनेस प्रोफेशनल हूँ, तो मैं उसी तरह का कंटेंट पोस्ट करूँ ताकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा ब्रांड वैसे ही एस्टैब्लिश हो. सो अगेन, आपको क्या इसके लिए पूरी टीम रखने की जरूरत है कि अकेला बंदा भी ये सब कर सकता है? टीम आप तब रखते हैं जब आपने पूरा एक बिजनेस स्टार्ट ले लिया, एंड देन देयर आर सर्टेन ऑपरेशंस, देन यू हैव टू लुक इनटू एवरी स्टेप ऑफ द बिजनेस, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर. But if I am doing it on my own, मैं content creation कर रही हूँ, अब it is a skill, like I know editing, I know designing, तो I am in all package if I'll say. मुझे जरूरत नहीं पड़ती फिर लोगों की. But जिनको नहीं आती वो आउटसोर्स कर देते हैं. फिर आपके फ्रीलांसर्स गेम में आ जाते हैं कि आपने किसी को आउटसोर्स कर दिया, कहीं से करवा लिया, तो आई थिंक घर बैठे सब हो जाता है. टीम इज जस्ट ऑब्वियसली वो जब आप बहुत आगे चल रहे हैं फिर कहीं जाकर आपको तब भी आप अकेले कर सकते हैं. हाँ, इट्स जस्ट द विल. हाँ, ये होता है ना कि लोग कोई जॉब भी कर रहा है, कोई बिजनेस भी है साथ, और फिर उसको आप फिर आपको जरूरत पड़ भी जाती है. मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज मैं यही दूंगी कि आजकल जिस तरह से हमारी कंट्री के इकोनॉमिक कंडीशंस चल रहे हैं, वी नीड टू जस्ट बी फाइनेंशियली स्टेबल. तो मैं यूथ को ये बताना चाहती हूँ, और ये मेरा खुद को भी मैसेज है, बहुत कॉन्शियसली ये चीज़ प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी कि सेविंग्स करें, बिकॉज सेविंग्स एट द एंड ऑफ द डे आर वेरी इंपॉर्टेंट. आपका एक सेफ्टी नेट होना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ नहीं पता क्या कंडीशंस हो जाए, एंड व्हेनेवर देयर आर अपॉर्चुनिटीज कमिंग, अब आपके
जेब में पैसा नहीं है तो कुछ हाँ, भी नहीं है, बिल्कुल everything आप runs कुछ नहीं on कर money. सकते हो। तो सेविंग करें एंड बी अवेयर ऑफ योर बजट्स एंड व्हाटएवर एक्सपेंसेस यू आर मेकिंग, व्हाटएवर एक्सपेंडिचर्स यू हैव, मतलब सारा चेक रखें। फाइनेंस की बेसिक नो हाउ रखें, क्योंकि मैं अपनी थोड़ी सी बात करूँ तो मैं फाइनेंस में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, बट आई सराउंडेड माई सेल्फ विद फ्रेंड्स एंड कम्युनिटी जिन्होंने मुझे इतनी बेसिक अवेयरनेस दी है इस चीज़ की कि अब मुझे पता होता है नहीं, कि वो तो आप जहाँ कहीं भी बिजनेस शुरू करें, ये थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होनी आपको बहुत बट ज्यादा सेविंग्स जरूरी है। करें, बिल्कुल। सेविंग्स आर वेरी थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत Thank शुक्रिया। you. ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की में मुल्क की मुआशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बल्कि मुआशियत जो है किसी भी मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तानी मुआशी सूरत हाल देखें तो जहाँ आपको बेरोज़गारी नज़र आ रही है, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं, महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो मुआशी सूरत हाल क्या होगी ये सभी लोग बेहतर जानते हैं। साल 2025 मुआशी इस्तेहकाम है या फिर अदम इस्तेहकाम? मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन कैसे हो सकता है? हम किस तरह से अपनी शारिय मुआशी शारिय जो है वो बढ़ा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, तैमूर डार साहब हमारे मुआशरत हैं जी, वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज ये है कि आपका मुल्क मुआशी सूरत हाल जो है वो उसकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो हमारे यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। हम अगर मुआशी तौर पर देखें तो हमें अवाम के मसाइल अपनी जगह, महंगाई अपनी जगह, ये तमाम चीज़ें मिलकर आपका ग्राफ डाउन करती चली जा रही हैं, क्या कहें? देखिए, अभी जो रिसेंट नंबर्स जो ऑन पेपर आ रहे हैं वो तो दिखाते हैं कि हम बेहतर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक ऑन ग्राउंड चीज़ें बेहतर होना नहीं शुरू हुई। और आम आदमी को तो इफेक्ट तभी पड़ता है जब ऑन ग्राउंड चीज़ें बेहतर होना शुरू करती हैं। हमारा इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, 13% पे आ गया हुआ है और होप की जा रही है कि ये सिंगल डिजिट्स में भी चला जाएगा। IMF से हमें लोन्स भी मिल गए हैं, बट लोन मिलने के साथ साथ हम IMF के 5वें बड़े डेप्टर भी बन चुके हैं, तो हमें वो कर्जा वापस भी करना है। हमारी जो एक्सटर्नल डेट्स की पेमेंट है वो भी रोल ओवर हो रही है, तो पैसे तो पाकिस्तान के पास आ रहे हैं बट वो कर्जे की मद में आ रहे हैं। आज ही सुबह मैं अखबार में पढ़ रहा था कि नॉन फायर की कैटेगरी भी जो है वो ख़त्म कर दी गई है। तो इसमें हुकूमत को काफ़ी मुश्किल फैसले लेने हैं, उनके पास टास्क बहुत बड़ा है, लेकिन जब तक ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों को फ़ायदा नहीं होगा तब तक जो है वो लोगों को ऑन पेपर बेहतरी नज़र नहीं आएगी। सही। तो अब ये चीज़ें तो हैं कि आपको कुछ मुश्किल फैसले भी लेने हैं और ये हुकूमती सतह पर होगा तो आवाम को उसके समरात मिलना शुरू होंगे। कैसे देखते हैं साल 2025 में मुआशी सूरत? देखिए, आइडियली स्पीकिंग मैं तो बहुत होपफुल हूँ, क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 2-3 साल में बहुत टफ टाइम गुजारा है, खासतौर पर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास ने। इवन पिछले 2 सालों में तो जो अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अच्छे रियल एस्टेट डेवलपर्स थे, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना हुआ। तो अभी लोग होपफुली हैं कि यार हमारा जो हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत भी इसके ऊपर काम कर रही है, टैक्स नेट भी बड़ा किया जा रहा है और पाकिस्तान के नंबर्स भी जो हैं वो वर्ल्ड वाइड बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि डॉलर की स्टेबिलिटी एक तरह से नज़र आ रही है और वो जब तक एक जगह पर स्टेबल रहेगा तो होप की जा रही है कि जो है हमारे कारोबार के अंदर जो बेहतरी का इजाफा होगा। और जो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो लोग बैंकों से पैसा निकाल के अपने कारोबार में डालेंगे और जो मनी लेंडिंग है बैंकों से वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि कर्जा कम कीमतों में उनको मिलेगा और लोग जो है वो फिर बाहर जाके अपने कर्जे जो है वो उससे अपने कारोबार कर सकते हैं। और अभी तो पंजाब हुकूमत ने जो है एक नई स्कीम जो निकाली थी कि जो उन्होंने स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बिला सूद कर्जा दिया, तो वो भी एक अच्छा इकदाम है और बाकी सूबे भी इस तरह की स्कीमें लेके आएंगे, तो होपफुली जो है वो हालात बेहतर होंगे। और मैं बेहतरी की जाने भी देख रहा हूँ और वैसे भी अल्लाह ताला ने कहा कि नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर, अगर हम देखें कि हम अगर मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना चाहें तो हम सबका इज्तिमाई रूल उसमें है ना, कलेक्टिवली। बिल्कुल, हमें सबको कुछ ना कुछ जो है वो इनिशिएटिव लेना है। हम देखें कि कारोबार करने से हर बंदा जो है यहाँ पे डर रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट करना भी चाह रहा है तो वो जो आगे हालात नज़र आ रहे हैं, लोग स्टेबिलिटी कहीं नज़र नहीं ना आती, तो उस वजह से हम कोई स्टार्टअप भी नहीं लेते हैं। सो इस प्रैक्टिस को कैसे देखते हैं? क्या हमें क्या करना चाहिए अगर कोई कहीं पर हम अपना पैसा लगा के कारोबार करना चाह रहे हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? देखिए, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि हमारी सस्टेनेबिलिटी और रिलायबिलिटी नहीं है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है हमारी पॉलिसी मेकिंग में किसी भी हुकूमत के अंदर। अनफॉर्चुनेटली जो भी वजूहत है उसकी, इसलिए लोग कारोबार करने से भी डरते हैं पाकिस्तान के अंदर, या अपना पैसा इन्वेस्ट करने से भी डरते हैं कि यार अगर पैसे इन्वेस्ट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी डरते हैं कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे करेंसी डिवैल्यू हो जाएगी और हमारे जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे चली जाएगी। और नया कारोबारी शख्स भी डरता है कि पाकिस्तान में कारोबार करने की कितनी मुश्किलात हैं। बट देखिए, अल्लाह ताला ने कारोबार के अंदर ज़्यादा मुनाफा रखा है और इससे इंसान को डरना नहीं चाहिए, इसके अंदर बेहतरी ही है। अच्छे कारोबार करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी चाहिए, अपने अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। तो जब लोग कारोबार की तरफ आते हैं और हुकूमत जब इस तरह के प्लेटफॉर्म लोगों की मुहैया करती है तो बेहतर हो सकता है, लेकिन देखें ओवरनाइट कुछ भी नहीं होगा। हमारे हालात कितने
हमेशा से ही ख़राब चले आ रहे हैं, होते जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है बिल्डअप होने के लिए, जैसे आपने भी कहा कि हम सबको जो है इसके अंदर एक एज अ नेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो लोगों को भी कंट्रीब्यूशन अपनी करनी पड़ेगी, अखराजात हुकूमत को अपने कम करने पड़ेंगे, जब भी जाके हालात में बेहतरी आएगी। तो कारोबार पाकिस्तान से बेहतर कारोबार करने की कोई भी जगह नहीं है, मुश्किलात हैं बट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। मुझे ये बता दीजिएगा कि क्या हमारी मुआशी सूरत हाल जो है वो जो जब हम देखते हैं कि डाउन ग्राफ जाता जा रहा है, क्या उसकी बहुत बड़ी रीज़न महंगाई होती है? देखिए बिल्कुल महंगाई तो होती है, लेकिन ये होता है कि जब हुकूमत के पास टैक्स कलेक्शन नहीं होती, हुकूमत के अखराजात ज़्यादा होते हैं, उसके पास आमदनी कम होती है, तो ज़ाहिर है किसी भी घर का निज़ाम जो है वो चलना मुश्किल हो जाता है, फिर आपको बाहर से कर्जा लेना पड़ता है। जब आप बाहर से कर्जा लेते हैं, हिटमैन इकॉनमी के अंदर फंस जाते हैं, तो फिर आपके लिए मुश्किलात होती हैं, क्योंकि आपने कर्जे भी वापस करने होते हैं और जिससे कर्जा लिया होता है उसकी शराइत भी माननी पड़ती है। और इसी तरह IMF के साथ भी अभी हमारा यही हो रहा है, बिजली के नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, डिफरेंट जो एमनेस्टी स्कीम्स थी उनको लाने से मना किया जा रहा है, क्योंकि जो कर्ज देने वाला होता है आपको बात उसकी माननी पड़ती है। बट आई एम श्योर हुकूमत कोई ना कोई वे आउट निकालेगी लोगों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ डिफरेंट कंट्री, यहाँ पे यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, तो जो है लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, जॉब क्रिएशन चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसके अंदर जॉब अवेलेबिलिटी आ सकती है, जो हमारी एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, हमारे IT सेक्टर है, ये सारे सेक्टर ग्रो कर सकते हैं। आपके पास बेपनाह ऑप्शन है, मैक्रो माइक्रो मार्केटिंग बिजनेसेस के ऊपर पाकिस्तान अगर हुकूमत काम करेगी तो इंशाल्लाह बेहतरी ज़रूर आएगी। ठीक है, हम कहते हैं जी गुजरा हुआ वक्त है उससे सीखना चाहिए, तो हम अगर गुज़िश्ता सालों से कंपैरिजन करें तो अब हमें कौन सी ऐसी मुआशी इस्लाहात लेकर आनी है कि हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमें अपने अंदर कंसिस्टेंसी लेके आनी है, जो भी पॉलिसी बने। अनफॉर्चुनेटली होता है कि कोई भी पॉलिसी बनती है, जब नई हुकूमत आती है उस पॉलिसी को चेंज कर देती है और वो फिर हमारे लिए जो है हमें दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अच्छे मुल्कों में यही होता है कि जो आवाम के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं वो कंसिस्टेंट ही रहती हैं। तो सबसे पहले तो हमें कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, आवाम की तरफ से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स अपना पे करें। टैक्स अवॉइडेंस हर दुनिया में हर जगह पे होती है, लेकिन टैक्स चोरी नहीं होती, लोग टैक्स नेट के अंदर आए। अच्छी बात है कि जो है नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। हुकूमत जो है लोगों को टैक्स रिलीफ इस तरह दे कि जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर टैक्स रिलीफ दे, ताकि लोग अपने बिजनेसेस करें और सस्ती अशिया जो है वो मार्केट के अंदर लेके आएँ। तो ये 2-3 इक़दामात हैं जिसके अंदर जो है वो हुकूमत और लोगों को मिलकर अगर काम करें तो नीचे तक जो है वो फ़ायदा जा सकता है इसमें। सही। आम आदमी अपने आप को मुआशी तौर पर कैसे बेहतर कर सकता है? इस टाइम आम आदमी ही ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन कहीं ना कहीं गुजारा कर रहे हैं, आम आदमी की मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। हमेशा से आम आदमी ही कोई मुश्किलात का सामना पड़ता है, जो ज़्यादा मुश्किल होता है उसके लिए। अभी देखें 37,000 पे रखी गई है हमारी कम से कम आमदनी, बेसिक इनकम, बट प्राइवेट इदारों में शायद इसका इतलाक ना हो रहा हो। सरकारी इदारों में तो शायद हो रहा हो, लेकिन प्राइवेट इदारों में शायद ना हो रहा हो। वहाँ पे अभी भी 20-25-26,000 पे लोगों को मिलता है। तो हुकूमत को एक तो इस तरफ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है कि वो मेक श्योर करे कि जो प्राइवेट इदारे हैं वहाँ पे उनको एटलीस्ट जो मिनिमम सैलरी है वो दी जाए पूरी, ताकि लोगों को जो है वो बेनिफिट नीचे तक जा सके। आप हुकूमत फूड स्टैम्प्स निकाल सकती है लोगों के लिए, जिसके ऊपर लोगों को फ्री राशन वगैरह मिल सकता है, लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने स्टोर से जाके लोग ख़रीद सकते हैं। जॉब क्रिएशन, जब ऊपर वाले सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग में, IT में, रियल एस्टेट सेक्टर में, तो यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी। छोटी छोटी शहरों के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें ताकि लोग वहीं पे जाके अपने कारोबार करें, उनको बड़े शहरों में ना आना पड़े। बड़े शहरों का इनफ्लो कम होगा, छोटे शहर इसी तरह आबाद होंगे। बिल्कुल। अच्छा, कामयाब बिजनेस हम सब चाहते हैं हम करें, उसके लिए हमें क्या देखना चाहिए कि कोई एक बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या हमारे दोस्त ने बड़ा अच्छा कारोबार किया, हम भी वो कर लें। कुछ कामयाब बिजनेस करने के लिए आपको किन चीज़ों को फॉलो करना होता है? देखिए कामयाब बिजनेस करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं आपको वो काम करने का शौक हो। अगर आप पैसे के पीछे भागेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आपको वो काम करने का शौक होना चाहिए। जब भी आप सुबह उठ के अपने ऑफिस जाएं तो आपको ये लगे कि यार मैं शौक से जा रहा हूँ, मैं अपनी हॉबी पे जा रहा हूँ, मैं पैसे कमाने नहीं जा रहा। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। उसके बाद आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि आप रिस्क ले सकें मार्केट के अंदर। उसके अंदर आपके पास बड़े और बोल्ड डिसीजंस लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। आपको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स आपको नहीं देंगी, बट लॉन्ग टर्म गोल्स के अंदर आप इनको अचीव कर सकते हैं और ये रिलायबिलिटी और कंसिस्टेंसी की तरफ आ सकता है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ही सिर्फ यही होगा कि अल्लाह ताला ने नाउमीदी से मना की है। अल्लाह ताला ने हमारे हाथ में नीयत दी और कोशिश दी है। हम अगर उसके ऊपर डटे रहें और कायम करते रहें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे हालात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। पाकिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लाहौर का और पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर होने जा रहा है। थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो यहाँ पे इनफ्लो पैसे का बहुत आएगा और लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिल्कुल, और एक दूसरे को ब्लेम करने से खुद भी आपने कुछ ना कुछ करना है, तो अपने लिए बेहतर प्लान सोचिए। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आएंगे।
वेलकम बैक वंस अगेन। सेगमेंट्स की तरफ आएंगे जी। जिनकी बर्थडे आई नो वो इंतजार करूंगे, बट सैटरडे को जिनकी बर्थडे थी वो मिस हो गई थी, पहले उनसे माजरत। और अब हमारे सैटरडे की लिस्ट की तरफ जी। मलिक और को की बर्थडे थी सैटरडे को। इसके बाद जी इफ्रा की अहमद, मोहम्मद नवीद, रहमान अहमद दीन, और इसके बाद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, मुश्ताक अहमद भट्टी, मोहम्मद अहमद, और इसके बाद महनाज की बर्थडे थी, आयजा मीर की बर्थडे थी, और रेहान शाहीन, और उसके बाद जी सालगिरह थी जी अजलान, और उसके बाद जोहान और मियाँ फैयाज। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। सो हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। सो जिनकी बर्थडे है आज यानी 20 तारीख को, उनको हम विश करेंगे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। और आज 20 जनवरी को बर्थडे है जी मखदूम शेर अब्बास की, काशिफ मलिक, चौधरी फराज हैं जी नाम, और आरजे हैं जी अथर, इनकी बर्थडे है, ईसा अशरफ, और उसके बाद अली की सालगिरह है, फसी अजमल की सालगिरह है, ईमान फातिमा और मोहम्मद अजियान उमर। सबको सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे को भी ऐसे स्पेशल बनाएंगे। स्क्रीन पर नंबर है, इस पर अपनी पिक्चर्स भेज दें और अपना नाम भेज दें और प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, हमारी रिपोर्टर फातिमा ओपन मार्केट पे मौजूद है। आज की रेट लिस्ट, आज के भाव हमें वो बताएंगी। ओवर टू यू। जी बिल्कुल है ना, इस वक्त मैं सब्ज़ी मंडी में मौजूद हूँ और सब्जियों के दाम जो है आसमान से बातें कर रहे हैं और शहरियों के यहाँ पे शिकवे भी आसमान से बातें कर रहे हैं। आज की रेट लिस्ट आपसे शेयर करें कि कितने में बिक रही हैं सब्जियाँ और कितने में मुकर्रर की गई सरकारी नखनामे जो कि मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज हो रहे हैं, उनकी धज्जियाँ उड़ा कर रख दी हैं गिरा फरोशों ने। तो आलू दर्जा अव्वल जो है वो 65 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन 120 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज दर्जा अव्वल सरकारी कीमत इसकी 95 है, लेकिन 170 में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 90 है, लेकिन मार्केट में 200 तक फरोख्त हो रहा है। अदरक 305 की बजाय 440 और कहीं 500 तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन सरकारी नकनामे में 600 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजार में 700 किलो में फरोख्त किया जा रहा है। जबकि मसाला जात के तौर पर इस्तेमाल होने वाली सब्जियों के अलावा की सब्जियों की बात करें तो मटर सरकारी नकनामे में जो है 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन ओपन मार्केट में 350 में फरोख्त किया जा रहा है। शिमला मिर्च 150 की बजाय 310, जबकि बैंगन जो है 55 की बजाय 90 और सब्ज मिर्च 150 की बजाय 220 और कहीं 300 तक फरोख्त किया जा रहा है, जिसपे शहरियों के गिले शिकवे करने भी बनते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि उतार चढ़ाव का सिलसिला सरकारी नफनामे में जहां जारी रहता है वहां पे गिरा फरोश मनमानी कीमत में फरोख्त करते हैं। अलग अलग दुकानदार की अलग अलग कीमतें होती हैं, लेकिन थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा इख्तिताम को। हमारी और आपकी मुलाकात अब कल होगी सेम टाइम पर। हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।